जय हिंद। आज देखते हैं हम लोग क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 6 जैव प्रोग्राम। अभी सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका चैप्टर्स का पेजेज और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? इसका आंसर होगा सी, लाइपेज। सामान्य परिकंचन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। इसका आंसर होगा सी, 120 mm सामान्य संकुचन रक्तदाब होती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? इसका आंसर होगा बी, फ्लोएम द्वारा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? इसका आंसर है सी, पत्ता में। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? आंसर है ए, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? इसका आंसर है ए, केचुआ। केचुआ जो है वो उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका आंसर होगा बी, बी में होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मानव हृदय का औसत संकुंचन दाब है लगभग। इसका आंसर है सी, 120/80। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? आंसर है ए, 30.5 kJ पर मोल। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होती है? आंसर है बी, मुकुलन विधि द्वारा होती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसका आंसर है ए, जल का वहन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसका आंसर है सी, उत्सर्जन से। वृक्क में जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसका आंसर होगा ए, जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवण में, श्वेत रक्त कण में। इसका आंसर होगा ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? आंसर है बी, मृतजीवी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। इसका आंसर है ए, हरा। टेनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, जड़ों में। इसका आंसर होगा ए, वृक्ष के छाल में। टेनिन जो है मुख्यतः वृक्ष के छाल में पाया जाता है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका आंसर है ए, वृक्क नलिका। नेक्स्ट, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। आंसर है बी, भोजन संवहन। रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। आंसर है सी, रक्त बीजाणु। कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से किसी में नहीं। इसका आंसर होगा सी, अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। मानव में डायलिसिस थैली है। आंसर है ए, नेफ्रॉन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। इसका आंसर होगा ए, उपचयन क्रिया। नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली है। इसका आंसर है ए, नेफ्रॉन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर है ए, उपचयन। भोजन का जो पाचन की अभिक्रिया होती है किस प्रकार की होती है? उपचयन होती है। मनुष्य के अंत की सबसे ऊपरी परत क्या है? इसका आंसर है बी, इनामेल। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? आंसर है बी, 6। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? इसका आंसर है सी, कृत्रिम वृक्क का। डायलिसिस मशीन जो है वो कृत्रिम वृक्क का कार्य करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है ए 8 से 10 मीटर। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। तो इसका आंसर होगा डी, प्रत्येक भाग में श्वसन होती है पौधों में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? आंसर है ए साफ जल। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा, अपसरण द्वारा, अवशोषण, निष्कासन। इसका आंसर होगा ए विसरण द्वारा करता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? इसका आंसर है सी फेफड़ा। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? इसका आंसर है डी पत्ती। यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। इसका आंसर होगा बी यकृत में। यूरिया का जो निर्माण होती है वो यकृत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसको रिवाइज करते रहें। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? आंसर है बी प्लीहा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आंसर है डी बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर है सी हाइपरटेंशन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है सी यकृत। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है एटीपी, NADPH2, क्लोरोफिल अणु, इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर होगा क्लोरोफिल अणु। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? आंसर है बी मृत जीवी के। प्रोटीन का पाचन होता है? आंसर है बी अमाशय में। प्रोटीन का जो पाचन जो होती है वो अमाशय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? इसका आंसर है डी 3 जोड़ा। फेफड़ा का आकार होता है? आंसर है बी शंक्वाकार। जो फेफड़ा का आकार होती है वो शंक्वाकार होती है। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? आंसर है सी 20। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं? आंसर है डी बी और सी दोनों, जाइलम और फ्लोएम। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल। इसका आंसर होगा ए अमोनिया। मछली में उत्सर्जित जो पदार्थ होती है वो अमोनिया है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? आंसर है सी 120/80। प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? आंसर है सी हरित लवक। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। आंसर है सी छोटी आंत में। पाचन की जो क्रिया होती है वो छोटी आंत में पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आप रिवाइज करते चले, लिखते चलें। सीरम कहलाता है? आंसर है बी प्रोनिविन रहित प्लाज्मा। रेजिन किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है? बबुल का, कनेर का, पीपल का, चीड़ का। आंसर है चीड़ का। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है? आंसर होगा ए एक दिशीय होती है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? आंसर है डी हाइपरटेंशन। मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? आंसर है सी स्टार्च का पाचन होता है मुख गुहा में। नेक्स्ट, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? इसका आंसर है डी इनमें से सभी, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी काइम। काइम, अमाशय में जो अनपचे भोजन होते हैं उसको कहते हैं काइम। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी कार्डियक। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? इसका आंसर है ए यकृत में। अमोनिया की यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा ए यकृत में। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा, इनमें से सभी। आंसर होगा ए फ्लोएम द्वारा होता है। पर्णहरित का मुख्य कार्य है? आंसर है बी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है सी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद होती है वो ग्लूकोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है तो इसका आंसर होगा BaCl। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। आंत्ररस, जठररस, संकस, एंटेरिकस। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? आंसर है सी, 2। पादप में उत्सर्जन मुख्यतः कौन होता है? इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, तनों में, इनमें से सभी द्वारा होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रकार स्वपोषी है? आंसर है सी, ए और बी दोनों। सभी हरे पौधे। कुछ सवाल, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है सी, कुटपाद द्वारा होती है। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण एवं O2 का निष्कासन, जलवाष्प का निष्कासन। छाया में पनपने वाला पौधे को क्या कहा जाता है? आंसर है बी, सियोकाइटस। स्टोमेटा का मुख्य कार्य है, इसका डी आंसर था। O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण एवं O2 का निष्कासन, जलवाष्प का निष्कासन। छाया में पनपने वाला पौधा का नाम है बी, सियोकाइट्स। नेक्स्ट, छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? आंसर है डी, इनमें से सभी। पित्तरस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? आंसर है बी, अवायवीय शोषण अल्कोहल में इसका शोषण में बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका आंसर है सी, टाइलिन। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है बी, मृतजीवी कहलाते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोगी करती है? आंसर है ए, ग्लूकोज का। मृतजीवी पोषण पर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? आंसर है ए, कोशिका के बाहर। जो मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन जो होती है उस कोशिका के बाहर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? आंसर है ए, श्वास। स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? इसका आंसर है ए, द्वार कोशिकाएं। स्टोमेटा में अवयवी शोषण से कोशिका के किस भाग में होता है? आंसर है बी, कोशिका द्रव्य में। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है? आंसर है डी, पानी से। प्रकाश संश्लेषण में जो निष्कासित ऑक्सीजन आता है वो पानी से आती है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं वो हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 13 मार्क्स के रहते हैं। इसे अच्छे से देख लें क्योंकि 30% इसी से आएंगे। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका आंसर है बी, 6। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? आंसर है सी, नमक से। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित किसका पाचन नहीं कर पाते? आंसर है बी, सेल्यूलोज। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? आंसर है बी, कशकुटा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? आंसर है डी, इनमें से सभी। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में कौन पोषण की विधि है? इसका आंसर है डी, ए और सी दोनों। स्वपोषण और परपोषण। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? आंसर है सी, हरित बैक्टीरिया। आंत्ररस कहाँ से स्रावित होती है? आंसर है बी, छोटी आंत। पित्तरस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? आंसर है बी, वसा। पायसीकरण, एमल्सिफिकेशंस क्या है? आंसर है डी और ए आंसर है वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स के रूपांतरण। जठर रस गैस्ट्रिक जूस की अम्लीयता, एसिडिटी किसके कारण होती है? इसका आंसर है सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। प्रांकुर विली का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है बी, पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। निष्क्रिय पेनिसिनोजेन
को सक्रिय पेनिसिलिन में कब बदलता है? आंसर है बी, पाचन का उद्देश्य है। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन, सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति। दंत क्षरण, दंत क्षय क्या है? आंसर है बी, डेंटाइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त। दांत के इनेमल के मृदुकरण कैसे होता है? आंसर होगा ए, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। दंत प्लाक कैसे बनता है? आंसर है ए, मुंह के खाद्य का जीवाणु से। पेप्टिक अल्सर हो सकता है? आंसर है सी, लंबे समय तक भूखे रहने से। इसमें स्वपोषी कौन है? इसका आंसर है हरे पौधे। इसका आंसर होगा ए, जो हरे पौधे। इसमें स्वपोषी हरे पौधे हैं, बाकी कीट मछली ये सब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं? आंसर है सी, कार्बोहाइड्रेट। हरे पौधे में रचित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? इसका आंसर है डी, मड के द्वारा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? आंसर है ए, नाइट्रेट के रूप में। जो पौधे जो है नाइट्रोजन जो प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं? आंसर है सी, मशरूम। यह अस्थायी प्रवर्धक की मदद से भोजन ग्रहण करता है। इसका आंसर है सी, यूग्लिना। शरीर का सतह से पोषण, शोषण और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है। डी, अमीबा। लार एमिलेस का कार्य है? आंसर है सी, जटिल मंड अणु का शर्करा में खंडित करना। क्रमानुकुचक गति कहाँ पाई जाती है? आंसर है बी, आहार नली में। आहार नली में पाया जाता है। आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? आंसर है सी, पाइलोरिक। आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अमीबीय स्राव से क्या होता है? आंसर है सी, ए और बी दोनों। श्लेष्मा का स्राव घटता है और पेप्टिक अल्सर होता है। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आंसर है बी, पेप्सिलिन के द्वारा नष्ट करता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? आंसर है बी, आमाशय। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है? आंसर है ए, ग्रसनी। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? आंसर है ए, सीकस। जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पे जो पाई जाती है उसको सीकस कहा जाता है। नेक्स्ट, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? आंसर है डी, इनमें से सभी। पित्तरस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस। ग्लूकोज का निर्माण होता है हिल्स अभिक्रिया द्वारा और प्रकाशित अभिक्रिया में, क्रेब अभिक्रिया में, ग्लाइकोसिलिस के समय। प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? आंसर है सी, 3000 विलाई। क्षुद्रांत का कार्य है? आंसर है सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? आंसर है बी, ग्रहणी। यह आमाशय से आने वाले अम्लीय पौधों को क्षारीय बनाता है। इसका आंसर है ए, यकृत से स्रावित पित्तरस जो आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। अग्नाशयिक रस में पाया जाता है? इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। ट्रिप्टिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, इनाइमिलेस एंजाइम। क्षुद्रांध में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य है? आंसर है ए, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? आंसर है ए, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा को वसा और ग्लिसरॉल में बदलता है। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? आंसर है बी, मलाशय। ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? आंसर है बी, निगल द्वार। निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है? आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। विलरुबिन, बिलवर्डिन, ये कुछ नहीं पाया था। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर है ए, उपचयन। अम्ल का पीएच मान होता है? आंसर है ए, 7 से कम। जो अम्ल होती है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 से
कम होता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, इसका आंसर है सी, सूर्य। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? आंसर है डी, स्पर्शक। डी आंसर होगा। फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। आंसर है डी, वशिकाग्र द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। मछली का श्वसन होता है। आंसर है ए, जल में घुले ऑक्सीजन से। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? इसका आंसर है सी, एथेनॉल प्लस CO2। ईस्ट में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट बनता है और इसका आंसर होगा सी, एथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ATP के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है। आंसर है ए, अकार्बनिक फॉस्फेट से। किण्वन से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका आंसर होगा बी, क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट, चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कौन सा हो जाता है? आंसर है बी, दूधिया। अवशिष्ट वायु निम्न में से कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? आंसर है ए, वायु कोशिका, श्वसनी, श्वासनली, ग्रसनी, नासनली और बाहर। अवायवीय श्वसन में डैश ATP का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ATP का निर्माण होता है। आंसर है ए, फर्स्ट में हो जाएगा 2 ATP, इसमें 36 ATP। निम्नलिखित में से कौन कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? आंसर है बी, ATP ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एक ट्रैकिया श्वासनली में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? आंसर है डी, 16 to 20। किण्वन की प्रक्रिया है। आंसर है ए, बी, दोनों। इसका ए होगा आंसर, अवायवीय। ऑक्सीजन को उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी, वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाए जाने वाले रुवेट को क्या कहता है? आंसर सी, लैक्टिक अम्ल। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्रेप क्यों होता है? आंसर है ए, लैक्टिक अम्ल के संचय के द्वारा हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? आंसर है बी, विसरण। मछलियों में श्वसन होता है। आंसर है डी, कोलोम, गिल्स के द्वारा। मानव श्वसन तंत्र में होता है। आंसर है डी, इनमें से सभी। स्वर यंत्र, श्वासनली, फेफड़ा, ये जो चारों होती है इन सभी मानव श्वसन तंत्र में होती है। नेक्स्ट, निश्वास वाली द्वारा निकाली वायु में रहती है। आंसर है ए, CO2। पुरानी जड़ों में मूलरोमों का अभाव होता है। फिर ये श्वसन के लिए कौन से आदान प्रदान करता है? बी होगा, वातरंध्रों द्वारा। मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? बी, ए और बी दोनों। विसरण द्वारा, परासरण द्वारा। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? आंसर है ए, ग्लाइकोलिसिस। श्वसन की यह प्रक्रिया है जो होती है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ATP के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? आंसर है ए, 30.5 किजूल पर मोल। जंतुओं के आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरुवेट का रूपांतरण किन यौगिक में होता है? आंसर है बी, लैक्टिक अम्ल के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा सी, 10 जोड़े। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। इसका आंसर है बी, अंकुरित बीज। श्वसन के अंतिम उत्पाद, आंसर होगा डी, CO2, H2O और ऊर्जा। ये तीनों होती है श्वसन अंतिम के श्वसन उत्पाद। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका आंसर होगा ए, 30.5 किजूल पर मोल। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आंसर है सी, संश्लेषण। इसका नंबरिंग गलत हुआ है, लेकिन सी होगा संश्लेषण। शिरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं?
इसका आंसर है बी, पेसमेकर। निम्न में न्यूरोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? आंसर है सी, बहुपाली। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, प्लीहा। एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? इसका आंसर है सी, 0.8 सेकेंड। एक हृदय चक्र में 0.8 सेकेंड का हृदय चक्र का समय लगता है। शरीर का रक्त दायां आलिंद में करता है? इसका आंसर होगा डी, 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्चिम महाशिरा। अशुद्ध रक्त फेफड़ों से पाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, फुफ्फुस धमनी द्वारा। धमनियों का कार्य है? इसका आंसर होगा ए, शुद्ध रक्त का वहन करना। धमनियों का जो कार्य है वो शुद्ध रक्त का है। धमनियों शुद्ध रक्त पहुंचती है? आंसर है ए, हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में। शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है? आंसर है ए, शरीर के अंगों से हृदय की ओर। एक कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है? आंसर है डी, प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो है वो कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है और उसका नाम है प्लेटलेट्स। लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें आंसर होगा ए, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं हैं। लसिका वहन करती है? इसका आंसर होगा बी, अवशोषित वसा का। 172 में पौधों की जड़ों एवं मृदा के बीच आयन संदरण के अंतर को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों स्टोमेटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? आंसर होगा सी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? डी होगा इसमें इनमें से सभी। खनिज अवशोषण का वहन, जल का परिवहन, ताप का संकोचन। रक्त ब्लड प्रेशर क्या है? आंसर होगा सी, महाधमनी जो है वो रक्त प्रेशर ब्लड प्रेशर है। रक्तचाप उत्पन्न होती है? आंसर है सी, निलयों के संकोचन से। रक्तचाप रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर है ए, एस्फाइगमोमीटर। उच्च रक्तचाप में क्या होता है? आंसर है बी, धमनियों का सिकुड़ना जो है वो उच्च रक्तचाप में होती है। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप का कारण क्या होता है? आंसर है डी, इनमें से सभी। चिंता, रोग, उत्सुकता। उच्च रक्त घातकों क्यों होता है? डी है इनमें से सभी। इसमें रक्तवाहिनी फट सकती है, इनमें आंतरिक रक्तस्राव हो सकती है, इसमें हृदय घात हो सकती है। हृदय की धड़कन का तालबंद संकोचन किसके द्वारा होता है? आंसर है सी, SA नोड के द्वारा। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? इसका आंसर है बी, निलय द्वारा। किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? आंसर है सी, मछली। हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है? आंसर है ए, लौह। किस जीव में ऑक्सीजन उत्को तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता है? इसका आंसर है सी, तिलचट्टा। नेक्स्ट, हृदय का पेसमेकर कहते हैं? आंसर है ए, SA नोड। मानव में हीमोग्लोबिन उच्च बंधुता रखता है? आंसर है ए, ऑक्सीजन की। मानव रुधिर वहन करता है? आंसर है डी, इनमें से सभी। भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ज्य पदार्थों का मानव रुधिर वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं? आंसर है डी, इनमें से सभी। लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं RBC, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाणु। फुफ्फुस शिराओं में से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जाता है हृदय के? आंसर है ए, बाएं आलिंद में। रक्त का वहन होता है? आंसर है डी, ए और सी दोनों। बाएं आलिंद से बाएं आलिंद, दाएं, और सी होगा दाएं से बाएं। जब आलिंदों में शिथिलन फैलाव होता है तो आंसर है ए, दोनों निलय संकोचित होते हैं। सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आंसर है बी, 3। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? आंसर है सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन
पौधे में किस दिशा में होता है? आंसर है सी, ऊपर और नीचे दोनों में। हृदय के बेस्मों का शिथिलन कहलाता है। आंसर है बी, डायस्टोल। सरीसृप के हृदय में होता है। आंसर है सी, 2 आलिंद एवं 1 निलय। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। आंसर है बी। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? आंसर है बी, वाष्पोत्सर्जन। पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण कैसे होता है? आंसर है ए, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं? आंसर है डी, इनमें से सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल। ऑक्सीजन का वाहन होता है। आंसर है बी, आरबीसी। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आंसर है बी, विसरण विधि द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक जल तथा घुलनशील लवण को मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाता है? आंसर है बी, जाइलम। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण? आंसर है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। एसए नोड द्वारा जनित विद्युत धारा को कौन सा यंत्र अंकित करता है? आंसर है बी, डायलाइजर। डैश शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है? आंसर है ए, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन में जल के निष्कासन को प्रदर्शित करना? आंसर होगा बी, काफ़ी आसान है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? आंसर है बी, चूहा का होता है सबसे अधिक तेज धड़कन। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? आंसर है डी, सुक्रोज के रूप में। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? आंसर है ए, ग्लूकोज के रूप में जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट, भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? आंसर है ए, फ्लोएम। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग में रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है? आंसर है सी, प्लेटलेट्स के द्वारा ये काम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? आंसर है डी, एंटीजन ए और बी। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? आंसर है बी, पीसीटी में। जलीय जीव में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ होता है? आंसर होगा ए, अमोनिया यूरिया में। रक्त का पीएच प्रासरणी सांद्रता तथा विद्युत अपघट्य समन्वय का नियंत्रण किया जाता है? आंसर होगा बी, चयनात्मक पुनरावशोषण। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है? आंसर है डी, इनमें से सभी वृक्क, मूलवाहिनी, अमूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। नाइट्रोजन वान्य पदार्थ शरीर से बाहर? आंसर है उत्सर्जन द्वारा होती है। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? आंसर होगा ए, 1 जुड़ा। मूत्र में होता है? आंसर है डी, इनमें से सभी। जल होती है, यूरिया होती है, सोडियम क्लोराइड होती है। नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है? आंसर होगा ए, बोमैन संपुट। यह जो होती है नेफ्रॉन में प्याले जैसी जो रचना होती है वो बोमैन और संपुट होती है। कौन सी रचना बोमैन संपुट में घिरी होती है? आंसर होगा ए, ग्लोमेरुलस। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में होता है? आंसर है ए, शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थ संचित करते हैं। कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? आंसर होगा ए, अपवहन के द्वारा। वृक्क का आकार होता है? आंसर होगा ए, सेम के बीज के समान। किस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? आंसर होगा बी, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल के कृत्रिम वृक्क के किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? आंसर होगा ए, नेफ्रॉन। हीमोडायलिसिस में होता है? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 0 डिग्री पर ठंडा होता है। डायलिसिस द्वारा सेल्फोस होता है, रक्त संस्पर्दीकरण जोड़ा होता है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? आंसर होगा ए, उत्सर्जन। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होता है?
आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अंतःकाष्ठ पत्तियों में, छाल में। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, ये सभी होती है। नेक्स्ट, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? आंसर है ए, यकृत। सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है। आंसर है ए, 80 mm। दोहरे परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वहन होता है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। हृदय और फेफड़े के बीच, हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच होती है। निम्न विकल्प में किस में खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है? आंसर है सी, मनुष्य। किस विकल्प के श्वेत रक्त कणिका से हेपेरिन और हिस्टामिन का स्राव बनता है? आंसर है बी, बेसोफिल के द्वारा। हृदय के डस्सी दायां निलय से फेफड़ों से रक्त जाता है, हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जय प्रक्रम का, अब हम लोग पेजिंग का क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के विसरण को क्यों अपर्याप्त है? विसरण द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकता। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत पाया जाता है, आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है, इसके अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया के नहीं पूरा कर सकती है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती है, चाहे वे सुप्त अवस्था में हो या बाह्य रूप में वे अचेत दिखाई देते हैं। उनके अणु गतिशील रहते हैं, इससे उनके जीवित होने के प्रमाण मिलता है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा जीवों के शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर के अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित होता है, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। एक कार्बन यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। इनमें ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल खनिज लवण बनते हैं। इसे हरे पौधे के कच्चे पदार्थ और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण होता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किस परिक्रमों की आवश्यक मानेंगे? अनेक जैविक क्रियाएं जिनमें जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि एवं उत्सर्जन। स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वयं पोषी पोषण जब हरे पादप अपना भोजन क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में CO2 तथा जल का प्रयोग करते हैं, स्वयं निर्मित होते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण जब जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, तब वे विषम पोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक मानव। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है? जल। पौधे की जड़ें भूमि में से जल प्राप्त करती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम का अपना कार्य करता है। HCl अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। HCl अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता होती है। पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचन एंजाइम में भोजन को सरल, सूक्ष्म और लाभदायक पदार्थ में बदलना होता है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसा अभिकल्पित किया जाता है? पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित होता है। क्षुद्रांत में हजारों सूक्ष्म अंगुलिनुमा बिलाई होते हैं, इसी कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। यह अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा जलीय स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है जो जलीय जीवों द्वारा आसानी से ली जाती है, परंतु ये जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा होती है तथा वह जल में मिला होता है, अतः जलीय जीव इसे
मिले ऑक्सीजन को लेने के लिए काफ़ी गैस से सांस लेने तथा संघर्ष करते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। मांसपेशियों में ग्लूकोज ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ऊर्जा प्रदान करता है तथा ऑक्सीजन की कम मात्रा होने पर विश्लेषित होता है तथा लैक्टिक अम्ल बनाता है। जीवों की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण पथ निम्न है। वायवीय श्वसन इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित कर जल तथा CO2 में खंडित कर देती है। ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विश्लेषित होकर 3 कार्बन परमाणु पाइरूवेट के 2 अणु निर्मित होते हैं। अवयवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट के किण्वन प्रक्रिया को एथेरोवेस्ट इथेनॉल CO2 बना। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन रक्त कण लाल रक्त कण ऑक्सीजन को ग्रहण कर के शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। इसी प्रकार CO2 जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनती है, CO2 के रक्त के संपर्क में आने पर उसमें प्लाज्मा में घुल जाती है। यह CO2 प्लाज्मा के पूरे शरीर में पुनः रक्त के में वायु में चली जाती है और अंतःस्रावी द्वारा बाहर निकल जाती है। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। मानव फुफ्फुस छोटी छोटी नलिकाओं में बटा होती है। श्वसनीय श्वास नलियों के बाद अंत में कोशिकाएं होती है जिनकी संरचना गुब्बारे के समान होती है। कोशिकाएं ही गैसों के परिवहन को सरल बनाती है तथा एक विशाल क्षेत्र होती है। मानव में वहन क्षेत्र के घटक कौन सी होती है। मानव में वहन क्षेत्र के प्रमुख हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं। रुधिर इसमें 3 कण होते हैं। इसका तरल जो माध्यमा प्लाज्मा होती है। रक्त शरीर में CO2 भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य भोजन की वहन करती है। RBC कोशिकाओं CO2 तथा ऑक्सीजन गैसों तथा अन्य पदार्थ का वहन करता है। WC शरीर में बाहर से आए जीवाणुओं से लड़कर शरीर रोग को मुक्त करती है। प्लेटलेट चोट लगने पर रक्त के बहने से रोकता है। स्तनधारी तथा पक्षियों के ऑक्सीकरण तथा अभिऑक्सीकरण रंध्र को अलग करना। स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ग्लूकोज के खंडित होने पर प्राप्त होती है। ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विऑक्सीकरण रक्त को अलग करके ही शरीर की इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करा सकती है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के प्रमुख घटक है जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक। ये सभी परिघटक जो है वो उच्च तापीय घटक का काम करती है। पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक करता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के अंदर होती है तथा वह आयन का आदान प्रदान करती है। यह जड़ और मृदा में जड़ के आयन में एक अंतर उत्पन्न करती है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जल के जाइलम में आता है और जल के स्तंभ को निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर ढकेलता है। यह दाब जल को ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं सकता। पत्तियों के द्वारा उत्पादन किया जाता है द्वारा नल जल की हानि होती है जो जलों को जड़ों में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः बाष्पोत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बल होता है। विकाणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। उत्सर्जी पदार्थों में छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करता है। उत्सर्जी उत्पाद में छुटकारा पाने के लिए निम्न विधियां होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीकरण उत्पन्न करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शोषण के लिए रंध्रों का उपयोग करते हैं। पौधे अधिक संख्या में उपस्थित जल को बाष्पोत्सर्जन द्वारा कम करते हैं। पौधे द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास के मृदा को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। मूत्र द्वारा पिया जाने वाला पानी एवं शरीर द्वारा अवशोषण का मूत्र की मात्रा से निर्भर करती है। कम पानी पीने पर मूत्र की मात्रा कम होती है। कुछ हार्मोन इसे अपने नियंत्रित में रखते हैं। यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है, अतः अधिक मूत्र उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट आप जो देखें क्वेश्चंस, इसमें MCQs, पेजेज और अभ्यास का प्रश्न सभी सम्मिलित है। अच्छे से पढ़ें।
धन्यवाद। जय हिंद।